ये वीडियो एक आई ओपनर वीडियो होने वाली है अगर आप इन फ्यूचर जेई या नीट जैसे एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। देखो एग्जाम को तो तुम जानते ही होगे, एग्जाम कैसा होता है, पेपर का लेवल क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, लेकिन इस एग्जाम की रियलिटी क्या है, कितने बच्चे अपीयर करते हैं, क्या सिलेक्शन रेशियो होता है, कितनी मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी और कितने बच्चे मेहनत कर रहे हैं इस एग्जाम के लिए, ये सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। तो वीडियो एंड तक देखना। और तुम किस क्लास में पढ़ रहे हो, तुम्हारी ड्रीम कॉलेज कौन सा है, तुम किस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, अभी कमेंट बॉक्स में तुम मुझे बताओगे। देखो अगर आप एक इंजीनियर बनना चाहते हो, एक अच्छा इंजीनियर बनना चाहते हो, तो हर बच्चे का ड्रीम होता है कि मुझे एक ड्रीम आईआईटी में जाना होता है, तो तुम्हें अभी कमेंट करके वो बताना है मुझे। या तुम एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हो, देन आप ड्रीम ये करते हो कि हम एक एम्स कॉलेज से इंडिया के पढ़ रहे होंगे। लिमिटेड कॉलेज है बट वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज तुम्हें इंडिया में मिल जाएंगे, जो कि डॉक्टर के लिए लोग वहां से पढ़ते हैं। देखो रियलिटी हम समझते हैं, अगर इस साल की बात करते हैं तो जब भी अगर तुम्हें आईआईटी का कॉलेज पाना हो, ड्रीम कॉलेज अचीव करना हो, देन आपको जेई का एग्जाम क्रैक करना होता है। और अगर एम्स में पढ़ना हो तो नीट का एग्जाम क्रैक करना होता है। ये दोनों एग्जाम वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम मैं बोल सकता हूं कि अपने इंडिया के लिए वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि हर साल इसमें लगभग अब 15 लाख बच्चे बैठने लगे हैं, यहाँ पे 25 लाख बैठने लगे। जब तक आप आओगे, अगर आप क्लास 9th में हो, 10th में हो, जिस भी क्लास में तुम पढ़ रहे हो, जब तक तुम अपीयर कर रहे होगे, यहाँ पे प्लस 2 लाख और मान लेना कि और बच्चे यहाँ एड ऑन ही हो जाएंगे। अगर आज के टाइम की बात करें, जितने कॉलेजेस की सीट हैं उसके अकॉर्डिंग जो बच्चे आईआईटी तक पहुंच पाते हैं या फिर जो बच्चे एम्स तक पहुंच पाते हैं, उनका सिलेक्शन रेशियो क्या है। अगर आप जेई जैसे एग्जाम में अपीयर करते हैं, देन आपका लगभग अप्रोक्सीमेट जो सिलेक्शन रेशियो बेटा वो 1% है। मतलब 100 बच्चे अगर अपीयर कर रहे होंगे, मात्र एक बच्चा ही ड्रीम आईआईटी कॉलेज में पहुंच पाता है विद गुड ब्रांच, है ना। आईटी कॉलेज में पहुंचना बड़ी बात नहीं है, विद गुड ब्रांच पहुंचना बहुत बड़ी बात होती है। तो आप कंपटीशन को एक बार फील करके अपने दिमाग में देखना कि जो 1% बच्चे होंगे वो कितनी मेहनत करके वहां तक पहुंचे होंगे। अगर हम एम्स जैसे कॉलेज की बात करें कि अगर आप नीट का एग्जाम देते हो, देन आपका जो सिलेक्शन रेशियो ये 1% नहीं, लेस देन 1% हो जाता है। तो ये और भी टफर एग्जाम है। दोनों एग्जाम्स की कहानी अलग होती है। जेई के एग्जाम में आपके पास कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, आपकी एक्यूरेसी कितनी बढ़िया, ये सारी चीजें देखी जाती है। लेकिन नीट के एग्जाम में एक्यूरेसी तो देखी ही जाती है, साथ ही साथ कितनी स्पीड है आपकी वो चेक की जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ आपको ज्यादा मिलते हैं। लेवल नो डाउट जेई के एग्जाम का ज्यादा होता है, नीट के एग्जाम का कम होता है। लेकिन भैया अगर हम ये ड्रीम करके बैठ चुके हैं, हमारे पास ड्रीम कॉलेज हमारा फिक्स हो चुका है कि हमें आईआईटी ही जाना है या फिर नीट ही जाना है, देन हम ऐसा क्या करें, क्या कैसे तैयारी करें। देखो एक एक चीज तुम्हें मैं बहुत डिटेल में समझाने वाला हूं। तुम किस क्लास में हो पहले तो तुम अभी कमेंट करके बताओगे, मैं सारी क्लास के लिए रोड मैप तुम्हें यहां बताने वाला हूं। देखो अगर आप क्लास 8th में जब पास आउट करते हो, 8 तक सब कुछ चलती है थ्योरेटिकल पार्ट, कि भैया हम सिर्फ रटते हैं, जो भी आंसर है वही आंसर जाके कॉपी में लिख देते हैं और हम बढ़िया नंबर पा जाते हैं। घर वाले कहते हैं बेटा मेरा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। लेकिन रियलिटी तब खुलती है, आंख तब खुलती है जब वो 9th में जाता है। और 9th में फिर वही लापरवाही करता है जो 8 तक वो करके आता है, और 9th हो जाती है पूरी बर्बाद, जिसकी वजह से सीधा सीधा इंपैक्ट पड़ता है कहां पे बेटा, आपकी क्लास 11th में। ये बात आज आपको फील नहीं होगी, लेकिन आप अगर 9th पास करके जब 11th में जाओगे तब आपको ये बात फील होगी कि हाँ भैया ने सही बात बोली थी। और अगर आपकी 10th बर्बाद हो जाती है तब आपको फील होता है ये चीज 12th में, कि सेम सेम चैप्टर्स हमने तो 10th में भी पढ़े थे, सेम सेम चैप्टर हमने 9th में भी पढ़े थे। अब वहां बेसिक्स 9th में पढ़ाए जाते हैं, वो सेम बेसिक्स आपको 11th में नहीं पढ़ाए जाएंगे। जो कॉन्सेप्ट आपको 9th में बताया गया वही बेस होगा आपकी 11th के लिए। तो अगर 9th में तुमने गलती से भी मिस कर दिया होगा तो 11th में तुम बेस वो कवर नहीं कर पाओगे। बिल्डिंग तो बनती चली जाएगी लेकिन बेस तुम्हारी कमजोर हो जाएगी। तो ये चीज समझ लेना कि अगर गलती 9th में करोगे तो ये आगे चल के तुम्हें परेशान जरूर करेगी। देखो 8th पास करके जब आप 9th में आओगे और 10th में आओगे, तब आपका माइंडसेट थोड़ा तुम्हें बदलना पड़ेगा। क्यों बदलना पड़ेगा? क्योंकि यहां से आपकी जर्नी की रियल स्टार्ट होती है। मैंने बोला 9th की चीजें आपको 11th में मिलती है, 10th की चीजें आपको 12th में मिलती है। तो 9th और 10th सही आपकी दिमाग को सोचना सिखाना होगा, नए क्वेश्चंस को टैकल करना सिखाना होगा, नए कॉन्सेप्ट को थिंक करना सोचना होगा पूरा, कि कैसे कोई कॉन्सेप्ट को रिमेंबर करें, कैसे उसको विजुअलाइज करें, कैसे कॉन्सेप्ट को फील करें। ये चीजें दिमाग में लानी पड़ती है, क्योंकि यहां से नए क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सिर्फ बुक के क्वेश्चंस, लिमिटेड क्वेश्चंस नहीं कि 5 क्वेश्चंस हमने देखा वो 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, उन्हीं में से एक क्वेश्चन हमारे बोर्ड के एग्जाम में या फिर हमारे फाइनल एग्जाम में आ गया, हमने दिया, हमारे बढ़िया अच्छे खासे मार्क्स आ गए। यहां तक ये नहीं कि अगर आप सिर्फ स्कूलिंग करते हैं देन आप वही करोगे जो 8 तक आप करते आओ। लेकिन जो बच्चे नीट या जेई जैसे एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, वो 9th से ही प्री फाउंडेशन की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। प्री फाउंडेशन क्या है सर? ये वो जर्नी है जहां पे आप 9th तो पढ़ते ही हो, 9th के साथ साथ आप थोड़े बहुत बेसिक्स 11th तक के टच कर लेते हो।
देखो जो भी चैप्टर आप 9th में पढ़ते हो, ये 9th के सिमिलर चैप्टर्स आपको 11th में मिलते हैं। तो जब आप प्री फाउंडेशन करते हो तो 9th तो पढ़ते ही पढ़ते हो और बेसिक पढ़ लेते हो 11th के लिए भी, क्योंकि सेम चैप्टर, जैसे अगर आप मोशन उठाओगे, मोशन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो 11th में आपको डिट्टो सेम टू सेम मिलते हैं। तो कुछ बेसिक्स वहां के भी टच करा दिए जाते हैं, ताकि आप अभी 9th में आपके पास टाइम कम है, सॉरी टाइम आपके पास ज्यादा होता है, सिलेबस कम होता है, जबकि 11th में नंबर ऑफ चैप्टर्स बहुत सारे होते हैं। वहां पे टाइम भी कम मिलता है तुम्हें, तुम्हारा दिमाग तो वही रहेगा, लेकिन वहां सिलेबस भी ज्यादा कवर करना है, टाइम भी कम है, बहुत सारा प्रेशर। और उसी प्रेशर को रिड्यूस करने का काम 9th और 10th में किया जाता है थ्रू प्री फाउंडेशन। तो अब जिस भी क्लास में हो तुम वो डिसाइड कर लेना तुम्हें क्या करना है। और 11th और 12th में जब जाओगे तब आप जो तैयारी करते हो उसको फाउंडेशन बोली जाती है, और ये तो आपकी मजबूरन है ही तैयारी कि 11th में हम तैयारी करेंगे, 12th में तैयारी करेंगे, और 12th के साथ ही हमें जेई का एग्जाम या फिर नीट का एग्जाम देना होता है, जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट होता है हमारा, है ना। और यहीं से डिसाइड हो जाता है, समझ में आता है कि एग्जाम निकलने वाला है, नहीं निकलने वाला है, क्या होने वाला है। अब देखो प्रिपरेशन कैसे बच्चे करते हैं, मैं आपको एक जनरल तरीका बताता हूं। जनरल तरीका दो ही होता है, या तो आज के टाइम पे आप ऑनलाइन तैयारी अपनी करोगे, या फिर आप अपनी तैयारी ऑफलाइन मोड में करोगे। ये दो ही तरीका है तैयारी करने का। ऑनलाइन वाले बच्चे आजकल बहुत प्रीफर करते हैं, लेकिन इसकी एक रियलिटी तुमको बता देता हूं। लगातार 2 महीने 3 महीने आप पढ़ोगे, उसके बाद आपकी जो डिस्ट्रैक्शन माइंड है ना, ये डिस्ट्रक्टिव माइंड है, ये अलग चीजों पे ज्यादा फोकस करता है पढ़ाई को छोड़ के। क्योंकि किसी की कोई गाइडेंस तो होती नहीं, किसी की कोई सर्विलांस तो होता नहीं आपके ऊपर कि कोई आपको ऑब्जर्व कर रहा है, आप पढ़ाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मन होता है थोड़ा सा चंचल। 2 महीने 3 महीने 4 महीने तक आप बहुत अच्छे से पढ़ते हो, उसके बाद सारी चीजें आपकी बट जाती है। तो ये प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिलता है यहाँ पे ऑनलाइन में। लेकिन ऑफलाइन में वो चीज नहीं है, जैसे जैसे कोर्स चलेगा वैसे वैसे आपको चलना ही पड़ेगा, क्योंकि टीचर्स आपके साथ चल रहे होंगे, आपके मार्क्स आ रहे होंगे, पेरेंट्स आपको बात करते हैं, आपके कोचिंग के थ्रू आपके घर पे नॉलेज जाती है पूरी कि आप क्या कर रहे हैं, आपके कितने रिजल्ट आ रहे हैं, वो सब कुछ। तो यहाँ डिस्ट्रैक्शन काफी कम होता है। अब सबसे बड़ा मेजर फैक्टर जो मैं इस वीडियो में तुम्हारे लिए बात करने वाला हूं, वो है बेटा फी का। किसका? फी का। सर ऑनलाइन आपने तो कह दिया कि डिस्ट्रैक्शन होता है, ऑफलाइन में डिस्ट्रैक्शन होता है बट कम होता है, बहुत कम होता है, जो कि आपके लिए बेटर है। डिस्ट्रैक्शन को मिनिमाइज कर सकते हैं, रिड्यूस करना थोड़ा सा इंपॉसिबल है आज के टाइम पे। तो जहां कम डिस्ट्रैक्शन हो वहीं फॉलो करो। लेकिन सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ऑफलाइन में फी बहुत ज्यादा लगती है, और जबकि ऑनलाइन में फी कम होती है। तो इसकी वजह से क्या हम डिस्ट्रैक्टेड हुए? नहीं। इसका भी तरीका है, अगर आप हाई फी को लो फी करना चाहते हैं, देन आप अगर 8th में हो, 9th में हो, 10th में हो, किसी भी क्लास में हो, बेस्ट तरीका तुम्हें बता रहा हूं कि इस फी को कैसे रिड्यूस कर सकते हो। बाकी पढ़ाई तो हर बच्चे को करनी है जिस भी क्लास में हो, ठीक है। और यहाँ पे कंपटीशन की तुम्हें फीलिंग भी मिलती रहेगी, क्योंकि आप जब क्लास में बैठते हो, रियल टाइम में बच्चों को देखते हो आंसर करते हुए, जो अच्छे बच्चे हैं, तो तुम्हें ये फील होगा मुझे इनसे कॉम्पीट करना है। जबकि ऑनलाइन में वो चीज नहीं, वो चीज लैक हो जाती है, वो चीज मिस हो जाती है। तो ये वाला फैक्टर तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें चूज करना है, करो। बट जो बच्चा ये मन बना के बैठा है मुझे ऑफलाइन में करना है, बट एक ऑप्शन तुम्हें दे रहा हूं कि ये फी भी मैं तुम्हारी कम करा दूंगा। वो कैसे, वो तुम्हें बताता हूं। देखो जो भी ऑफलाइन की फी है बेटा, मैं बता दूं 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक आपकी हर कोचिंग, लगभग अच्छी रेपुटेटेड कोचिंग की ये फीस होती है। लेकिन बहुत सारे बच्चे सेम सेम क्लास में 1.5 लाख रुपए पे करके पढ़ते हैं, और बहुत सारे बच्चे सेम क्लास में 50K to 60K, मात्र 50,000 रुपए में पढ़ रहे होते हैं। सेम कंटेंट, सेम टीचर, सेम क्लास, सब कुछ। ये कैसे पॉसिबल होता है? वो पॉसिबल होता है हर कोचिंग की स्कॉलरशिप एग्जाम को अपीयर करके। ये कब होते हैं, क्या होते हैं, एक एक चीज डिटेल में बता रहा हूँ, वीडियो एंड तक देखना। अगर तुम्हें चीजें समझ में आए, तुम्हारी थोड़ी बहुत हेल्प हो, तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। देखो जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आप देख रहे हो, ये सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट कोई ना कोई स्कॉलरशिप एग्जाम कराते ही हैं। जैसे एल एन टैलेंट एक्स कराता है, आकाश एंथे एग्जाम कराता है, फिजिक्स वाला का PWN सेट होता है, अन अकेडमी का कोई एग्जाम नहीं होता, बट आई थिंक इनके इंस्टीट्यूट पे जरूर कोई ना कोई एंट्रेंस एग्जाम होता है। बाय नेम कोई नहीं होता, बट होता जरूर है। बाकी लोकल कोचिंग्स में हो तब भी, जितने भी कोचिंग्स आपके आसपास होंगी, वो सारी कोचिंग कोई ना कोई लोकल एग्जाम जरूर कंडक्ट कराती हैं, एंट्रेंस एग्जाम कराती हैं, स्कॉलरशिप एग्जाम कराती हैं। उसके बेसिस पर आपकी फीस डिसाइड की जाती है, ठीक है। कॉल आ गया था भाई, छोड़ो उसको। देखो अब ऑल स्कॉलरशिप एग्जाम, जितनी भी स्कॉलरशिप एग्जाम है उनके बारे में आपको डिटेल बता देता हूँ। डेट्स कब होंगी, कैसे अपीयर करना है, क्या करना है, वो सब कुछ बता दे रहा हूँ। देखो एग्जाम की जो डेट होगी वो अक्टूबर नवंबर में आपकी आती है। अक्टूबर में या तो नवंबर में, इसी के आसपास सारे एग्जाम्स कंडक्ट हो जाते हैं, या फिर बहुत लोकल कोचिंग्स में आपकी ये दिसंबर तक भी एक्सटेंड हो जाते हैं। तो वो डिपेंड करता है आपकी कोचिंग, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट से पता कर लेना, उनके बारे में डिटेल ले लेना, ठीक है। बात करते हैं सिलेबस की। आप जिस भी क्लास में पढ़ रहे हो, लेट सपोज अगर मैं भैया 8th में पढ़ रहा हूँ ना,
8th में करेंटली अभी पढ़ रहा हूं, तो उसके प्रीवियस क्लास आपकी 7th क्लास से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ 8th क्लास से भी पूछे जाते हैं। 9th में हूं तो प्रीवियसली 8th क्लास और 9th क्लास से, 10th में हूं तो 9th और 10th मिला के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कहने का मतलब जिस भी क्लास में पढ़ रहे हो सिर्फ उस क्लास से पढ़ने से काम नहीं चलेगा, प्रीवियस वन क्लासेस में जो तुम गलती करके बैठ चुके हो कि भैया हमने गलती तो कर ली है, उनसे भी क्वेश्चन तुमसे पूछे जाते हैं, वहां से भी तुम्हारे पास क्वेश्चन आएंगे, तो वो भी तुम्हें प्रिपेयर करना पड़ेगा। आगे पेपर का पैटर्न कैसा होता है, क्या इजी पेपर आता है, हार्ड आता है, क्या आता है, एकदम डिटेल में समझो। 50% इजी आता है क्योंकि हर कोचिंग चाहती है कि बच्चे एडमिशन हम ले, कम से कम कुछ बच्चे हमारे पास आए, तो वो 50 to 60% क्वेश्चन इजी बनाते हैं ताकि बच्चे आए। और बच्चों को 30% स्कॉलरशिप, 40% स्कॉलरशिप, 20% स्कॉलरशिप, ये जो 50% क्वेश्चन है इससे 20 to 30% स्कॉलरशिप आपको अवेल हो जाती है, इतना। लेकिन बचे हुए जो 20% क्वेश्चन है मॉडरेट है, जो अच्छे लेवल पे 9th की पढ़ाई करके बैठा होगा वो तभी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएगा, और 30% जो हार्ड है वो जो प्री फाउंडेशन करके बैठा होगा वही इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएगा, और कोई बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कैसे हम तैयारी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। देखो मैं आपको एक बार सिलेबस बता देता हूं। आपका वन ऑफ द बेस्ट रेपुटेटेड एग्जाम है टैलेंट टेक्स्ट, जो कि एलन कराता है। हम रेफरेंस उसी का लेते हैं हर एक क्लास के लिए कि क्या सिलेबस होता है। जैसे हम क्लास 8 के लिए बात करता हूं कि मैं 8 के लिए अगर आप देखोगे दोस्त, तो 8 के लिए आपकी जो एग्जाम डेट है वो कब है, एग्जाम आई थिंक देख सकते हो आपका ऑफलाइन मोड में भी है, ऑनलाइन मोड में भी, दोनों देख सकते हो। और आपके लगभग अक्टूबर के आसपास आपके एग्जाम होने वाले हैं। पेपर का पैटर्न देख लो, +4 -1 यही पेपर का पैटर्न होता है। फिजिक्स में 15 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 15 क्वेश्चन, बायो में 15 क्वेश्चन, मैथ्स के 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आपकी रीजनिंग से आते हैं, मतलब आईक्यू चेक करने के लिए पूछा जाता है। तो ये भी कोचिंग इंस्टीट्यूट पूछते हैं। तुम सोच लो तुम्हें किस लेवल पे टेस्ट किया जाता है एक छोटे कोचिंग इंस्टीट्यूट में, तो जेईई या नीट में कहां तक तुम्हें टेस्टिंग होगी तुम्हारी, ये तुम सोच के देख लो एक बार, है ना। सर सिलेबस क्या होगा, फिजिक्स में देखो अगर 8th में आप पढ़ रहे हो दोस्त, तो 8th में आप देखो 7th के चैप्टर्स पूछे गए हैं 3, और 3 चैप्टर आपके 8th से पूछे गए। मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मोशन, लाइट शैडो एंड रिफ्लेक्शन, अर्थ मून एंड सन, ये 7th के चैप्टर हैं, और 8th के चैप्टर आपके ये 3 पूछे गए हैं। केमिस्ट्री में भी देखोगे आपके पास 2 चैप्टर 7th का है, 2 चैप्टर 8th का है। इक्वल वेटेज दिया गया, सारे चैप्टर्स नहीं, लिमिटेड चैप्टर्स हैं। ठीक है, बायो में भी अगर आप देखोगे 2 चैप्टर्स यहाँ, 2 चैप्टर यहाँ आपको पूछे गए हैं। ठीक है, आईक्यू में इतने सारे, बहुत जितने टॉपिक्स होते हैं ना रीजनिंग में, सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। वेन डायग्राम, वाटर इमेज, मिरर इमेज, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, कुछ भी पूछ लिया जाता है। तो ये देख लो, और कितने क्वेश्चन, एक दो नहीं 20 क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं, भर भर के बढ़िया सवाल तुमसे यहाँ से पूछे जाते हैं। सिमिलरली केमिस्ट्री में भी वैसा ही है, मैथ में भी देख सकते हो, सेवेंथ के चैप्टर है, 7th के चैप्टर है ना। आई थिंक 5 चैप्टर 7th के तुम्हारे, और 5 ही आई थिंक 6 चैप्टर्स आपके 8th के हैं। ये मैथ्स का सिलेबस हो गया। अब जो बच्चे 9th वाले भी देखो, 9th में अगर आप पढ़ रहे हो दोस्त, तो 9th में 8th के आपके ये 3 चैप्टर आपके 9th के पूछे जाते हैं। सिमिलरली आपका कंप्लीट आईक्यू सेम होता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, यहां पर सेम टू सेम पूछा जाता है। सिमिलर पैटर्न, 15 क्वेश्चन, 15 15 15 और 20 आपका आईक्यू लेवल का क्वेश्चन। एग्जाम कितने घंटे का होता है, 2 घंटे का होता है, और 30 मिनट पहले आपको पहुंचना पड़ेगा। ये सब कुछ तो आई थिंक आप देख चुके होंगे। ठीक है, 10th में अगर आप हो, 10th वाले बच्चे भी देखो, 9th और 10th, ये 4 चैप्टर 10th के, सॉरी 3 चैप्टर 10th के, बल्कि 4 चैप्टर 9th के। 9th इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बार बार आपसे कहता हूं, अगर आप 8th में हो तो 9th सुधार लेना, 10th में हो 9th तो खराब हो गई है, 11th सुधार लेना। ठीक, और 9th में हो तो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है 9th को सुधार लेना। 9th इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ देखो केमिस्ट्री में 9th के 2 चैप्टर, 3 चैप्टर आपके 10th से पूछे गए हैं। ठीक है, बायो में टिश्यू इंप्रूवमेंट, न्यूट्रिशन, ये सारे 10th के भी स्टार्ट हो गए। 2 चैप्टर आपके ये किसके हैं, 9th के पूछे गए आपसे। मैथ्स में भी देख सकते हो 9th के इतने 5 चैप्टर 9th के पूछे गए, आई थिंक 6 चैप्टर्स आपके 10th के पूछे जाते हैं, और आईक्यू में सेम टू सेम सिलेबस। तो सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा, बाकी पेपर पैटर्न सेम ही है बेटा, यहाँ पे कोई आपको चेंजेस नहीं मिलेंगे। अब देखिए आपको बेस्ट तरीका मैं बताता हूँ, अगर आप खुद से तैयारी करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं अपने आप पे इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपको फील ही नहीं है कि हम किस लेवल तक की पढ़ाई करें, कैसे पढ़ाई करें, कहां से क्वेश्चन सॉल्व करें, क्या रूटीन होना चाहिए, कुछ भी नहीं पता है। देखो वन ऑफ द बेस्ट तरीका तुम्हें बता रहा हूं, हम लेके आए तुम्हारे लिए योद्धा 3.0 बैच। ये तीसरी बार लगातार हम लेके आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को हमने लाइव सिलेक्शन दिलाया हुआ है, 100% तक की स्कॉलरशिप दिलाई हुई है। जिस बैच में बहुत सारे बच्चे 1.5 लाख रुपए देके पढ़ रहे होते हैं, सेम बैच में हमारे बच्चे 40 to 50,000 में ही पढ़ रहे होते हैं।
बुक्स के लिए पैसे देने पड़ते हैं, उसी के पैसे हैं ये। ठीक है, अगर आप 8th में हो दोस्त तब भी आपके लिए बैच लाइव है, अगर आप 9th में हो तब भी आपके लिए लाइव है, अगर 10th में हो तब भी आपके लिए लाइव है। क्या क्या चीज हम इसमें ऑफर कर रहे हैं आपको? योद्धा 3.0 बैच, किसी भी कोचिंग का स्कॉलरशिप एग्जाम देने वाले हो, फर्क नहीं पड़ता, सबके लिए अवेलेबल है ना। इस बैचेस में आपके सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए हम कवर करते हैं, 8th के लिए, 9th के लिए, 10th के लिए, तीनों क्लासेस को कवर करते हैं। इसके बाद कोई भी अगर आपको डाउट रह जाए इस वीडियो में, अगर कोई भी डाउट पेंडिंग रह जाता है, आप इस नंबर पे कॉल करके, या फिर कॉल अगर पिक ना हो व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर देना, आपको प्रॉपर डिटेल बता दी जाएगी बैच से रिलेटेड। ठीक है, आगे बात करते हैं कौन कौन से सर सब्जेक्ट आप कराने वाले हो। देखो, मैथ्स आपके कंप्लीट होगी, मैथ्स पूछा जाता है, फिजिक्स होता है, फिजिक्स कंप्लीट कराई जाएगी, केमिस्ट्री होती है, केमिस्ट्री, बायो और बायो रीजनिंग जो मेंटल एबिलिटी का पार्ट है वो भी हम करा रहे हैं। तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हर एक चीज जो तुम्हारे एग्जाम में आती है वो सारी चीजें तुम्हारी यहाँ पर हम करा रहे हैं। आगे बात करते हैं क्या क्लासेस लाइव होंगी? यस सर, लाइव क्लास होगी, सारी क्लासेस लाइव होंगी, सारे क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहती है, वो तो नॉर्मल है। हैंड रिटेन नोट्स आपको मिल जाते हैं सेशन के, जो भी सेशन चलते हैं आपके। 10 टेस्ट होंगे यहाँ पे, कुछ पार्ट टेस्ट होंगे, कुछ फुल टेस्ट होंगे, सब होंगे यहाँ पे। स्टडी मटेरियल हमारा मिलता है वन ऑफ द बेस्ट, आप जाके कमेंट चेक कर लेना, जो भी हमारे बैच के बच्चे हैं वो आपको बता देंगे, मटेरियल में कोई कमी आपको नहीं मिलने वाली। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस शीट भी हम प्रोवाइड करते हैं, और यही मेन चीज है जो आपको प्रैक्टिस करनी होती है, यही आपको डिफरेंट बनाती है। जो वहां पे 50% क्वेश्चन मॉडरेट मॉडरेट प्लस हार्ड थे ना, वो यही कंटेन करते हैं, यही कंटेन करते हैं, इसमें हमने वो क्वेश्चन डाल रखे हैं। बचा हुआ डाउट, सपोज बेटा मुझे पता है तुम प्रॉब्लम में आओगे, तुम्हें दिक्कत होगी, चीजें समझ में नहीं आती, स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है क्योंकि आदत बिगड़ी हुई होती है, कोई दिक्कत नहीं है, हर एक चीज पे तुम्हें सपोर्ट करेंगे, तुम्हें प्रॉपर मेंटरशिप करेंगे, बताते रहेंगे कैसे पढ़ना है, कैसे क्वेश्चंस को लगाना है, क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो रहा है तो क्या करना है, तुम्हारी टेंशन जीरो करने वाले हैं, वो सब कुछ हम यहाँ करा रहे हैं। ठीक है, बस तुम्हारा काम है दिल लगा के ईमानदारी से पढ़ाई करना और सपोर्ट करना, बस। ठीक है, बाकी वेबसाइट हमारी है online.myrankers.com, यहां जाके तुम चेक कर लोगे, तुम्हें एक एक चीज सारी की बैच की डिटेल वहां पे मिल जाएगी। शेड्यूल कैसा होने वाला, शेड्यूल देख सकते हो, क्लास 10 के लिए आपकी जो क्लासेस चलती है, बायो की क्लासेस फ्राइडे एंड सैटरडे चलती है। ठीक है, उसके बाद आपकी डेली फिजिक्स की क्लास चलती है 6 से 7 पीएम, ठीक है, 7:15, 3 पीएम टू 4:15 बायो चलता है, 4:45 टू 5:45 आपकी मेंटल एबिलिटी चलता है, बट डेली नहीं चलेगा, ट्यूसडे चलता है, थर्सडे चलता है और सैटरडे चलता है, ये 3 दिन आपकी क्लासेस चलती है। ठीक है, और इधर मैथ्स में देखोगे, मैथ्स आपकी आपकी मैथ्स इधर चलती है कब बेटा, 7:30 टू 8:45 पीएम, डेली नहीं है, क्लासेस अल्टरनेट डेज में है, आसानी से सारे चैप्टर्स हम कर पाएंगे। ठीक है, सिमिलरली ये कुछ आपके लास्ट तक, कब तक हम ये पूरा सब कुछ सिलेबस आपके ओवर खत्म कराने वाले हैं, आप देख सकते हो 18 सितंबर तक आपके लगभग सारे सिलेबस हो जाएंगे, आपके जो भी एग्जाम होंगे वो अक्टूबर में होंगे। तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है यार, मैं बता रहा हूं तुम्हें, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अक्टूबर तक एग्जाम होना है, 2 महीने रगड़ना है खुद को, और घर वालों के काफी पैसे तुम्हें बचा ले। ठीक है, अब चॉइस तुम्हारी है, तुम्हें क्या करना है, लड़ना है, मेहनत करना है, या छुप के भाग जाना है, पापा तो पैसे दे ही देंगे, कोई फर्क वाली बात नहीं, लेकिन चॉइस तुम्हारी, क्या हर चीज के लिए तुम स्टार्टिंग से फाइट करके आगे गए हो। ठीक है, अब चॉइस तुम्हारे ऊपर है। बाकी क्लास 9th के लिए शेड्यूल है, आप देख सकते हो, क्लास 9th वाले बच्चों के भी सिलेबस लगभग हम 18 तक ओवरऑल कंप्लीट करा देते हैं आपके। ठीक है, 8th वाले बच्चों के भी सिमिलर सिलेबस है, वो भी आपके सितंबर तक ही कंप्लीट चैप्टर आपके हो जाएंगे, पहले ही हो जाएंगे 8th के सिलेबस। 8th के सिलेबस आई थिंक 12 सितंबर के आसपास खत्म हो जाएंगे, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ टेस्ट ही रह जाएगा। ठीक है भैया, क्या बैचेस से बच्चों को फायदा होता है? लिटरली मैं एक सेकंड, है ना, फायदा होता है। तो यहाँ मेरे पीछे देख सकते हो, बहुत सारे बच्चे अलग अलग एग्जाम्स में अपीयर हुए हैं, कोई एंथे में अपीयर हुआ, कोई पीडब्ल्यू एनसेट में अपीयर हुआ, ठीक है, कोई टैलेंट एक्स में अपीयर हुआ। कितने परसेंट तक की स्कॉलरशिप मिली है? 100%। बेटा देख सकते हैं आप, 100%, मतलब ट्यूशन फी पूरी की पूरी जीरो हो चुकी है इन सारे बच्चों की, पूरी की पूरी जीरो हो चुकी है। ठीक है, ठीक है, आगे देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो 90%, 75, 60, ऐसे बहुत सारे बच्चे आपको मिलेंगे। बेटा बैच ज्वाइन कैसे करना, हमारा ऐप है रैंकर्स फाउंडेशन ऐप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूं, या गूगल पे जाके प्ले स्टोर पे सर्च करना रैंकर्स फाउंडेशन, आपको ऐसा कुछ फ्रंट पेज आपको मिलेगा। यहाँ पेड कोर्स पे आपको क्लिक करना है, जैसे पेड कोर्स पर आप क्लिक करोगे, आपके पास ऐसा ऑप्शन दिखेगा, क्लास सेलेक्ट कर लेना, 10th हो तो 10th वाले पे, 9th वाले हो 9th, 8th वाले
जिस क्लास के हो उस पर क्लिक कर लेना। यहाँ पर आओगे, आपके पास एक ऑप्शन दिखेगा कूपन कोड, अभी ऑफर चल रहा है, 250 रुपए ऑफ है, इस पे जाके अप्लाई कर लेना टिल संडे तक। आई थिंक टिल संडे मतलब 26 जुलाई तक ऑफर है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास पे ऑनलाइन का ऑप्शन है, क्यूआर पेमेंट से भी कर सकते हैं आप, क्यूआर करेंगे, क्यूआर जनरेट हो जाएगा, पेमेंट आप कर सकते हैं। अब चॉइस तुम्हारी है, तुम्हें लड़ना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, आगे बढ़ना है, कोचिंग स्कॉलरशिप एग्जाम क्रैक करना है, धीरे धीरे सारे एग्जाम्स क्रैक करने हैं, तो ये बैच तुम्हारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इस बात की मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ। बाकी तुम्हें और कोई अगर तुम्हारे मन में सवाल हो, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।